Friends, welcome to my channel Retail Management Skills Classes by AKM। आज हम जिस टॉपिक के बारे में करने जा रहे हैं वो क्वालिफ़िकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉस है। नॉस मतलब नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड है, जिसका नाम है टू प्रोसेस क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर परचेज़। इस नॉस के अंदर डिफरेंट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है और उनको हम पीसी के नाम से भी जानते हैं। पीसी ना, यहाँ पे कुल टोटल 6 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है जिनके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि ये 6 पीसीस क्या क्या हैं। सबसे पहला पीसी है PC1, आइडेंटिफाई द कस्टमर्स नीड फॉर क्रेडिट फैसिलिटी। PC2, क्लियरली एक्सप्लेन टू द कस्टमर द फीचर ऑफ एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। PC3, provide enough time and opportunities for the customer to ask for clarification or more information. PC4, accurately fill in the document needed to allow the customer to get credit. PC5, successfully carry out the necessary credit checks and authorization procedures. PC6, जो कि लास्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, promptly refer difficulties in processing applications to the right person. हम ये पीसीस 1 by 1 डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले क्रेडिट सेल क्या होती है। मीनिंग ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल किसे कहा जाता है कि ये ऐसी सेल्स जो कस्टमर को की जाती है जिसमें कस्टमर जो है प्रोडक्ट लेता है मगर वो एग्री कर जाता है कि वो बाद में पे करेगा। इस क्रेडिट सेल को हम ट्रेड क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं, है ना। और जो भी मनी और रिसीवेबल्स कस्टमर की तरफ से आते हैं वो कंपनी को पे किए जाते हैं। मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसे पे किए जाएंगे और उसके बदले में वो क्या है, प्रोडक्ट परचेज़ कर लेगा। बट जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है तो रिटेलर के पास उस प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक है या लोन गिविंग कंपनी है, वो एडवांस में पे कर देती है। इसे हम क्रेडिट सेल कहते हैं। नाउ PC1 है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कस्टमर्स नीड फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज़। अगर हम बात करें कस्टमर नीड की तो किसी भी बिजनेस में कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज कस्टमर इज़ द किंग। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो कभी भी आपके पास दोबारा से प्रोडक्ट को परचेज़ करने नहीं आएगा, वो लॉयल नहीं होगा। और अगर किसी कस्टमर की अगर आप नीड को नहीं पहचान पाते हैं या नहीं नीड को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं तो कई बार क्या है, आपका बिजनेस वो अलग डायरेक्शन में चला जाता है, या तो वो बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा या अलग डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कि आप कस्टमर की नीड को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। जब भी आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हो तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या इस प्रोडक्ट्स को लेकर नीड है और क्या इसे क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। नाउ जब हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो दी जाती है किसी भी कस्टमर को, तो उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो इस प्रोडक्ट या सर्विस को आज ख़रीद ले, बट उसके लिए लेटर ऑन स्टेज पे वो डे बाय डे जो है वो स्मॉल अमाउंट्स में पे करता जाए ताकि वो प्रोडक्ट उसका हो जाए, उसकी ऑनरशिप उसके पास आ जाए। अगर आप ऐसे बिजनेस को रन कर रहे हैं जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड या चेक्स को एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ ये ज़रूरी बन जाता है कि आप कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं ताकि वो लेटर स्टेज में उस प्रोडक्ट की पेमेंट कर सके, फुली पेमेंट कर सके। फॉर अवेलिंग दिस फैसिलिटी कस्टमर हैज़ टू पे EMI, है ना। और इस फैसिलिटीज़ को लेने के लिए कस्टमर को EMI देना पड़ता है। EMI मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब ये EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स क्या होती है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। EMI इसमें क्या होता है, किसी भी कस्टमर को ईच कैलेंडर मंथ, ईच कैलेंडर मतलब जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं तो हर महीने एक फ़िक्स्ड डेट को एक फ़िक्स्ड अमाउंट इंटरेस्ट के साथ
जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने उसे क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है उसको पे करना पड़ता है ना। और ये जो फैसिलिटी है, ये जो लोन उसने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है ना, उसको क्या है, एक पर्टिकुलर डेट को हमेशा उसको पे करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। जो रिटेलर है जिससे उसने ये सामान परचेज़ किया है, उस कंपनी को उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जब आपने क्रेडिट फैसिलिटी ली थी उसको ऑलरेडी पे कर दिया होता है। तो इस पार्ट में अगर हम बात करें तो जो रिटेलर है उसका रिस्क नहीं रहता है, ज़्यादा रिस्क किसका रहता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक है या लोन गिविंग कंपनी है या फाइनेंस कंपनी है, उसका रहता है। सो इसे हम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, जो फिक्स्ड अमाउंट है पेमेंट का वो फिक्स कर दिया जाता है विद इंटरेस्ट। हर महीने आपको वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को पे करना है फॉर ए स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक ईयर तक पेमेंट करना है। नाउ बात करते हैं हम PC2 की। क्लियरली एक्सप्लेन द कस्टमर द फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ जिस कस्टमर को दे रहे हैं उसको उसकी फीचर्स और कंडीशंस के बारे में क्लियरली कस्टमर को बताएंगे। सो इसके लिए क्या है कि जब कस्टमर को आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ देने जा रहे हो तो उसको ये बताएंगे, इसको EMI कार्ड कहते हैं, और ये जब भी आप कोई सामान परचेज़ करोगे महंगा सामान, और आप जो है इसके थ्रू जो है EMI कार्ड के थ्रू जो है वो पेमेंट कर सकते हो। तो जो कस्टमर है जब EMI कार्ड लेता है उसके ऊपर साइन अप करता है तो वो साइन अप जो है उसका बैंकिंग पार्टनर के साथ होता है जिसका डायरेक्टली कंसर्न है उस रिटेल कंपनी के साथ, रिटेल स्टोर के साथ। सो जब भी कस्टमर कोई परचेज़ करेगा तो वो EMI कार्ड का यूज़ करेगा। Then the EMI card can be sent to the customer once the credit facility has been extended। जैसी क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है तो EMI कार्ड जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है विद कंडीशंस और सर्टन फीचर्स को नोटिस करते हुए। देन जो कस्टमर ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हैं, समटाइम क्या होता है तो उसकी बिहाफ पे क्या है, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उसको एक अप्रूव्ड लोन दे देते हैं, और वो लोन जो है वो रिटेलर को पेमेंट हो जाती है। और EMI कार्ड के थ्रू कस्टमर जो है वो एनी टाइम उसकी पेमेंट कर सकता है। वो चाहे तो फिक्स डेट को, हर महीने फिक्स डेट को पेमेंट करे या उससे पहले भी कर सकता है। फॉर एनी स्टोर में ये पेमेंट हो सकती है जिनका उन बैंक्स के साथ टाई अप होगा, तो उन्हीं स्टोर्स में ये पेमेंट हो सकती है कोई सामान या प्रोडक्ट खरीदने पर। जो भी इंटरेस्ट रेट है और कितनी इंस्टॉलमेंट आपने EMIs हर महीने देनी है, ये सारा का सारा बैंक डिसाइड करता है, नॉट बाय स्टोर। स्टोर के द्वारा ये डिसाइड नहीं किए जाते हैं। नाउ PC3 की बात करते हैं। प्रोवाइड इनफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कस्टमर टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन और मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। सो ये जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाती है ये एक रिटर्न एग्रीमेंट की फॉर्म में होती है जिसमें कस्टमर ने सिग्नेचर करने होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हुए। तो वो यहाँ पे एक कस्टमर को बहुत सारा टाइम दिया जाता है, उसको सोचने का टाइम दिया जाता है, क्लैरिफाई करने का, ताकि उसको कोई भी एग्रीमेंट की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे कोई भी डाउट ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और वो अनसेटिस्फैक्ट्री अपने आप को फील ना करे। जब अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको हर टर्म्स एंड कंडीशंस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दे रखी हैं वो क्लैरिफाई हो जाती है, तो वो कस्टमर जो है उस एग्रीमेंट को साइन करके ये क्रेडिट फैसिलिटी ले सकता है। नाउ कस्टमर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट, किस चीज़ के लिए कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ता है एक स्टोर को, कि स्टोर के साथ कौन कौन से बैंक्स जो हैं वो अटैच हैं, कब एक कस्टमर को पेमेंट करनी पड़ेगी, हाउ मच वुड दे नीड टू पे, कितना उसको उसकी इंस्टॉलमेंट बनेंगी और कितना उसको कब पे करना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना, अगर वो पेमेंट उसकी डिले हो जाती है तो कितना उसको सरचार्जेस पड़ेंगे या कोई फ़ाइन पड़ेगा या ओवर अमाउंट देना पड़ेगा या वही अमाउंट देना पड़ेगा, है ना। अगर वो अमाउंट नहीं पे कर पाता है टाइमली तब क्या होगा, तब क्या हो सकता है ना। कोई भी प्रमोशनल स्कीम इसके साथ जुड़ी हो उसके बारे में बताना पड़ता है। देन कस्टमर्स के राइट्स हैं, कोई प्राइवेसी डिटेल्स हैं,
और कोई भी बिलिंग या अदर थिंग्स को लेके कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो कैसे हैंडल किया जाएगा, इसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करता है एक रिटेलर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ हम बात करते हैं PC4 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 4 की। एक्यूरेटली फिल इन द डॉक्यूमेंट नीडेड टू अलाउ द कस्टमर टू गेट क्रेडिट्स। ठीक है, ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है इसको लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होती है, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करता है और एक कस्टमर करता है, सो दैट कि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे ड्यूरिंग क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करने में, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, है ना। और इसमें क्या है, बैंकिंग का पार्टनर्स की भी कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट है, क्रेडिट लिमिट्स हैं, टर्म ऑफ रीपेमेंट है, एग्रीमेंट टर्मिनेशन कब होगा, इसके बारे में सारी डिटेल्स दी होती हैं। सो ड्यूरिंग दिस जो भी क्रेडिट फैसिलिटी लेने जा रहा है कस्टमर, उसको ये डॉक्यूमेंट फिल करवाए जाते हैं, उसकी नेसेसरी डिटेल्स ली जाती हैं एक फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा, जो कि एक बैंक हो सकता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई फाइनेंस कंपनी हो सकती है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, उनके एग्रीमेंट्स पे सिग्नेचर लेते हैं कस्टमर के, ताकि फ्यूचर में उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी चैलेंज फेस ना करना पड़े कस्टमर को। नाउ PC5 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 5 की बात करते हैं। सक्सेसफुली कैरी आउट द नेसेसरी क्रेडिट चेक्स एंड ऑथराइजेशन प्रोसीजर्स। अगर हम बात करें कि नेसेसरी क्रेडिट चेक्स एंड ऑथराइजेशन प्रोसीजर की, तो जब कार्ड जो है EMI कार्ड कस्टमर के पास आ गया, तो जो एक कैशियर या रिटेल सेल्स एसोसिएट है वो कस्टमर से रिक्वेस्ट करके वो कार्ड लेता है, उसे अपनी कार्ड स्वाइपिंग मशीन में स्वाइप करता है और उसकी इंफॉर्मेशन फिल की जाती है उसमें, जिससे वो क्या है, ऑथेंटिकेशन होती है, जिसमें कार्ड के नंबर हो सकता है, एक्सपायरी डेट हो सकती है, उसका नंबर, कोई कोड नंबर हो सकता है, वो स्वाइप किया जाता है, वो ऑथराइजेशन ली जाती है। सो ये जब बैंक के सर्वर से या बैंक की साइट वेबसाइट पे ये जो है ऑथराइजेशन हो जाती है, तो उसकी पेमेंट हो जाती है, और पेमेंट के बाद जो है रिसिप्ट कॉपी निकलती है। सो एक रिसिप्ट कॉपी जो है स्टोर अपने रिकॉर्ड के फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए रख लेता है, और दूसरा जो है वो कस्टमर को दे दी जाती है फॉर फर्दर कोई भी अगर डाउट या कुछ भी डिस्प्यूट क्रिएट हो तो उसको क्लियरिफाई करने के लिए। नाउ बात करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 6 की। प्रॉम्प्टली रेफर डिफ़िकल्टी इन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन टू द राइट पर्सन। अगर ये जो क्रेडिट फैसिलिटी की स्कीम है, इसमें किसी भी तरह की कस्टमर को कोई चैलेंज फेस होता है या कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, तो उसे फिर से जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो कैशियर या सेल्स एसोसिएट है वो डायरेक्टली इसके लिए इन्फॉर्म करता है सुपरवाइज़र को, और कस्टमर को भी बताया जाता है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से ये पेमेंट नहीं हो रही है, सो दैट कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कस्टमर को इन्फॉर्म ये किया जाता है, सो दैट कि कस्टमर जो है अनसेटिस्फाई होकर ना निकले और फ्यूचर में वो कहीं हमारे बिजनेस को किसी और डायरेक्शन में ना ले जाए। तो जब भी कोई डिफ़िकल्टी आएगी, तो हमेशा जो एक सेल्स एसोसिएट है और एक जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसको इन्फॉर्म किया जाता है, या सुपरवाइज़र जो है, इमीडिएट सुपरवाइज़र हैं सेल्स एसोसिएट के, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, ताकि कस्टमर को कोई भी चैलेंज और डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड फेस ना हो। नाउ ये हमारे 6 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से, इनके बेस पे हम एक रोल प्ले इसी टॉपिक पे देखेंगे। तब अब देखना स्टार्ट करते हैं। बाय कार्ड एंड कैश। मैम अगर मेरे पास इतना कैश तो है नहीं और कार्ड भी नहीं है मेरे पास। ओके मैम, तो हमारे पास एक स्कीम है जिससे कि हम आपको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप लेना चाहेंगी? उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? उसके लिए मैम हमारे पास पहले तो ये बैंक जो है वो टाई अप है हमारे स्टोर के साथ, एंड मैम एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड कैनरा बैंक। इसमें से आप किस बैंक में आपका अकाउंट है? पंजाब नेशनल बैंक। ओके मैम, हम टाई अप कर देंगे मैम। इसके लिए आपको जो है वो, इसके लिए आपको EMI कार्ड भी हम प्रोवाइड कर देंगे।
तो आपको EMI कार्ड में क्या मैम इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जो वो पे करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर डेट को, फिक्स डेट को। मैम आप बता सकती हैं इसके अलावा कोई और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो है वो इसमें है। तो मैम इसके लिए आपको जो भी है वो ये फॉर्म भी भरना पड़ेगा। देन अगर आप सेटिस्फाई हैं तो मैम इसके लिए EMI कार्ड जो है वो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं, ओनली परचेज के टाइम ही अप्लाई कर सकते हो। एंड EMI कार्ड जो है वो रेगुलर यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ परचेज के टाइम और फाइनेंस के टाइम ही यूज़ होता है। और इसके EMI कार्ड से आप मैम एनी टाइम जो है वो लोन की पेमेंट कर सकते हो। और मैम इसमें जो इंटरेस्ट के रेट रहेंगे अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो वो मैम बैंक डिसाइड करेगा। मैम आप लेना चाहेंगे EMI कार्ड की वैलिडिटी कितनी होगी? मैम इसकी वैलिडिटी जो जनरली होते हैं वो 10 ईयर तक वैलिड होते हैं। मैम आप लेना चाहेंगे? मैम ये आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपने अभी एक रोल प्ले देखा प्रोसेस क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर परचेज़ के ऊपर, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से कैशियर और एक सेल्स एसोसिएट कस्टमर के साथ डील करता है इस पूरी प्रोसेस के लिए, ताकि कस्टमर जो है वो हमारे शॉप से स्टोर से प्रोडक्ट परचेज़ कर सके। और क्रेडिट एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस दिखाया गया इस रोल प्ले में। हमें यहाँ से पता चलता है कि इस नॉस में किस तरह से एक रिटेल सेल्स एसोसिएट क्रेडिट एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट की परचेज़ करता है। थैंक यू।